नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द नवोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वर्दी लेकर रहेंगे, जो हमारा टाइटल है उसके तहत जीके जीएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ठीक है, और इसमें हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों को रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश कि जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें ताकि वो भी इन प्रश्नों का लाभ ले सकें। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ठीक है, ए कह रहे कि कथकली, बी कह रहे कथक, सी भरतनाट्यम और डी मणिपुरी। तो दोस्तों जो बिरजू महाराज हैं उनका संबंध है कौन सी नृत्य की विधा से है? उनका संबंध है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कथक। ठीक है, कथक नृत्य से इनका संबंध है। और जो कथक नृत्य से संबंधित और हमारे जो नृत्यकार हैं उनमें एक हमारे बिंदाजी महाराज हैं और एक लच्छू महाराज हैं। ठीक, ये भी पूछे जा सकते हैं। लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, मतलब जिनके साथ महाराज महाराज दिखे तो आप समझ जाओ कि ये कथक के हैं। ठीक है, और ये कहाँ का कथक है? हमारा ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश और डी महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो सर्वाधिक साक्षरता दर है दोस्तों वो है हमारी किस में? केरल में है। ठीक है, कितनी है केरल में? ये हमारी लगभग 94% यहाँ के लोग साक्षर हैं केरल के। ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे आता है वो है हमारा, सेकंड नंबर पे मिजोरम। ठीक है, क्या है? मिजोरम। यहाँ की है लगभग 91.3%। ठीक, और जो थर्ड नंबर पे आता है वो हमारा त्रिपुरा आता है। ठीक, तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला केरल, दूसरा मिजोरम और तीसरा त्रिपुरा, ये करीब 88.7% के लगभग आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कह रहे राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती और डी राजगोपाल चट्टोपाध्याय। तो दोस्तों जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी वो है हमारे किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए, राजा राम मोहन राय ने। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे इनने करी थी किसकी? इनने करी थी आर्य समाज की स्थापना। ठीक, आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरीज के लिए प्रसिद्ध है? मतलब किस जनपद में तेल रिफाइनरीज लगी हुई हैं जिसके लिए वो फेमस है? ए कह रहे बरेली, बी वाराणसी, सी महोबा और डी मथुरा। तो दोस्तों जो तेल रिफाइनरीज है वो हमारी लगी हुई है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, मथुरा में। ठीक है, और ये करीब 1982 में वहाँ पे स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक, ये इंडियन ऑयल कारपोरेट के द्वारा वहाँ पे स्थापित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? ठीक है, ये कह रहे मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? मुद्रा यानी करेंसी। ठीक, करेंसी, ये ए मूल्य का मापक, वी कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, सी लाभांश और डी किसी राज्य की प्रति वर्ष की कुल आय। दोस्तों मुद्रा यानी करेंसी। ठीक है, तो जो मुद्रा या करेंसी होती है वो हम किस लिए उपयोग करते हैं? दैनिक जीवन में हमारे जो भी हम लोग खरीद या बिक्री करते हैं उसके लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। ठीक, इसमें कागज़ के नोट भी हो सकते हैं और सिक्के भी हो सकते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है? ये है हमारा मूल्य का मापक है। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो गया? मूल्य का मापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के आदेश पर
सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को मार दिया गया था। ठीक है, इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो फांसी की सज़ा किस मुग़ल शासक ने दी थी? ऑप्शन ए कह रहा है अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां और डी जहांगीर। तो दोस्तों जो हमारे सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी को, वो जहांगीर ने इनको फांसी की सज़ा दी थी। ठीक है, और इन पर जो आरोप था वो था कि इन्होंने, जो इसका जहांगीर का पुत्र था एक खुसरो, उसकी सहायता करने का इन पे एक आरोप था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता? ए 29 अगस्त, बी 14 नवंबर, सी 27 जुलाई और डी 2 अक्टूबर। तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है दोस्तों वो मनाया जाता है हमारा कब? ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त को। ठीक है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त को। और इस दिन जो हमारे हॉकी के जादूगर हैं, हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी का इस दिन क्या होता है? जन्मदिन। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, और जो 14 नवंबर है इसको हम मनाते हैं बाल दिवस। ठीक, बाल दिवस। ठीक, और 2 अक्टूबर को हम जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी का जन्म दिवस है, और 14 नवंबर को हमारा नेहरू जी का, इस दिन बाल दिवस मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी कह रहे हैं कि विष्णु पुराण, ऑप्शन सी नारद पुराण और ऑप्शन डी वामन पुराण। ठीक है दोस्तों, जो सर्वाधिक प्राचीन पुराण है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण है वो कौन सा है हमारा? वो है मत्स्य पुराण। ठीक है, और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराणों। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये यहाँ पे ये लाइन दी रखी है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, की रचयिता कौन थे? ये कह रहे हैं कि इसकी रचयिता कौन थे? तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मोहम्मद इकबाल, सी महात्मा गांधी और डी CR दास। ठीक, तो जो सारे जहाँ से अच्छा, ये इसकी रचना करी थी मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, किसने? मोहम्मद इकबाल जी ने करी थी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए कह रहे बड़ा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ, निशात बाग जम्मू कश्मीर, फिरोज शाह कोटला दिल्ली और हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद। तो ये कह रहा है इसमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो बड़ा इमामबाड़ा ये लखनऊ में है, ये सही है। निशात बाग जम्मू कश्मीर में, ये भी सही है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, लेकिन जो हुमायूं का मकबरा है वो दोस्तों इसमें से ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें हमारा क्या होगा? डी हुमायूं का मकबरा। कहाँ है ये इलाहाबाद में नहीं है, ये है हमारा, ये भी दिल्ली में है। ठीक, ये दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? चंद्रप्रभा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश और डी गुजरात। तो दोस्तों जो चंद्रप्रभा है, चंद्रप्रभा चंदौली, कहाँ? उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में है। ठीक, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। जो चंद्रप्रभा है हमारा उत्तर प्रदेश के चंदौली में है। ठीक, ये 1957 में इसकी स्थापना करी गई थी, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये कह रहा है। ऑप्शन ए है कि नृत्य, बी सिनेमा, सी दूरदर्शन और डी खेलकूद। तो जो अर्जुन पुरस्कार है वो दोस्तों दिया जाता है खेल कूद के क्षेत्र में। ठीक है, खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें
जो भी खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, ठीक, उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार का जो आरंभ हुआ था वो 1961 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1961 में। इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितनी राशि दी जाती है? 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है करीब 15 खिलाड़ियों को। चलिए नेक्स्ट। भारत में भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए कह रहे लता मंगेशकर, बी इंदिरा गांधी, सी सरोजिनी नायडू और डी पीटी ऊषा। दोस्तों जो भारत कोकिला हैं वो इनमें से किन्हें जाना जाता है? हमारा ऑप्शन नंबर सी है सरोजिनी नायडू को, ठीक है। और जो लता मंगेशकर हैं इन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है, ये स्वर कोकिला हैं, ठीक। और इंदिरा गांधी को आयरन लेडी, ठीक, आयरन लेडी, ठीक। और जो पीटी ऊषा हैं ये भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, ये कह रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी डॉक्टर एस राधाकृष्ण, सी श्री वी गिरी और डी श्री वी डी जत्ती जी। तो दोस्तों जो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो थे कौन? डॉक्टर एस राधा कृष्ण, ठीक, एस राधा कृष्ण। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम 5 नवंबर बाल दिवस मनाते हैं, ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों जो जब भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं तो वो देते हैं ऑप्शन नंबर सी, भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। और ये किसके आर्टिकल 56(2) के तहत, ठीक है, आर्टिकल 56(2) के तहत देते हैं, ठीक। और एक राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है वो कौन से आर्टिकल के तहत लगता है? ये लगता है आर्टिकल 61 के तहत, ठीक है। महाभियोग की कार्रवाई इन पे महाभियोग की कार्रवाई की जाती है। चलिए नेक्स्ट है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? हैजा रोग से होता है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित? ए कह रहे त्वचा, बी आंत, सी फेफड़े और डी हृदय, ठीक है। तो दोस्तों जो हैजा रोग है उससे होती है हमारी कौन सी? छोटी आंत प्रभावित होती है, छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट है, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? जो मलेरिया रोग है उसकी दवा बनती है कुनैन, जो है वो कह रहा है कि इनमें से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? ए सिनकोना, बी बरगद, सी नीम और डी यूकेलिप्टस। तो ये सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। और ये कहाँ पाए जाते हैं सिनकोना के वृक्ष? ये पाए जाते हैं हमारे दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ठीक, सिलिकॉन वैली कहाँ है भारत की स्थित? ऑप्शन ए कह रहा है कि चेन्नई, बी बेंगलुरु, सी नोएडा और डी मोहाली। तो भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है बी बेंगलुरु में, ठीक है, ठीक है। और इसको सिलिकॉन वैली क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर भारत की सर्वाधिक आईटी कंपनियाँ हैं, सर्वाधिक आईटी कंपनी है, ठीक। और भारत में जो निर्यात होता है आईटी के क्षेत्र में योगदान होता है, उसमें बेंगलुरु का 33% योगदान है, ठीक है, निर्यात के क्षेत्र में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में
मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ए कह रहे हैं मीथेन, बी क्लोरीन, सी हीलियम, डी नाइट्रोजन। दोस्तों गोबर गैस में जो मुख्यतः गैस होती है वो होती है हमारी मीथेन। कितनी? 75% मीथेन होती है। चलिए नेक्स्ट, राज्यसभा सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 31 वर्ष और डी 35 वर्ष। तो इसके लिए न्यूनतम आयु होती है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 वर्ष होती है। ठीक है, कितनी होती है? 30। और अन्य नियोक्ताएँ क्या हैं? ये कि भारत का नागरिक हो, ठीक, भारत का नागरिक हो, ठीक, और आयु 30 वर्ष से कम ना हो, ठीक, संघ या राज्य क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए और अदर। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? जो कैलकुलेटर है वो कंप्यूटर की किस कार्य पद्धति पर कार्य करता है? ए कह रहा है हाइब्रिड कंप्यूटर, बी एनालॉग कंप्यूटर, सी डिजिटल कंप्यूटर और डी इनमें से कोई नहीं है। ठीक, तो कैलकुलेटर का काम क्या है? गणना करने का काम है। ठीक है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर की किस कार्य पद्धति पर कार्य करता है? ये करता है हमारा ऑप्शन नंबर सी डिजिटल कंप्यूटर। ठीक, डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर ये कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु, ठीक, जिस पर कोई सॉलिड अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में यानी लिक्विड अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए ये कह रहे हैं कि वाष्पीकरण, बी गलनांक, सी ऊर्ध्वपातन और डी प्लाज्मा। ठीक है, तो जब कोई ठोस वस्तु अपनी द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है जिस बिंदु पर, तो उसे हम उसका क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। और वाष्पीकरण, इसमें ये क्या बन जाती है? गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और ये ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, इसमें कोई ठोस बिना द्रव की अवस्था में जाए हुए सीधा क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे कैम्फर हुआ, कपूर, तो ये उसमें सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के स्रोत नहीं हैं? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, ऑप्शन ए कह रहे हैं कि आलू, बी अनाज, सी दूध और डी मुर्गा। ठीक है, तो दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? ये कार्बन के यौगिक हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है? तो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें काय में मिलता है? मुख्य स्रोत क्या है कार्बोहाइड्रेट के? देखो, आलू में मिलता है, ठीक, अनाज में भी मिलता है, फल में मिलता है, दूध में मिलता है। किस में नहीं मिलता है? ये मिलता है हमें, नहीं मिलता है मुर्गा में। तो यहाँ से राइट आंसर हो गया इसका डी मुर्गा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहाँ से कहाँ तक का मेट्रो का चलना प्रस्तावित था? ठीक है, ये था हो गया। तो ये कह रहा है कि सचिवालय से गोमती नगर, बी सचिवालय से मुंशी पुलिया, सी ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग, डी चारबाग से हजरतगंज। तो जो फर्स्ट फेज था उसमें ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक के लिए ये चलना प्रस्तावित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? शोर का नाम किसे? ए कह रहे हैं कि 80 डेसीबल, बी कह रहे हैं 100 डेसीबल, सी 120 डेसीबल और डी 140 डेसीबल। ठीक, तो मतलब जो ध्वनि हमारे कानों को अप्रिय लगती है, हमारे कानों को सुनने में कैसी लगती है? अप्रिय लगती है, उस ध्वनि को हम क्या कहने लगते हैं? उसे हम शोर कहने लगते हैं। तो जो इसकी इंटेंसिटी होती है वो कितनी? जब ध्वनि की इंटेंसिटी 80 डेसिबल से ऊपर होती है, 80 dB से ऊपर होती है, तब हम कहने लगते हैं कि शोर
हो रहा है और वो हमें शोर लगने लगती है। चलिए नेक्स्ट है, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? ए कह रहा है बाइट, वी बिट, सी किलो, डी पिक्सल्स। तो जो कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता होती है वो होती है हमारी बाइट, ठीक, बाइट। इसमें और बनते हैं, एक और पूछ लेते हैं कि 1 MB में कितने KB होते हैं? तो इसमें होते हैं 1024 KB 1 MB में, ठीक है। और जो 1 KB होता है, 1 KB में होते हैं हमारे 1024 बाइट। तो जो सबसे छोटी इसकी इकाई है वो क्या है? बाइट है। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि दिवस से तो कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे ही जाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये कह रहा है 8 मई, वी 8 अप्रैल, सी 8 मार्च और डी 8 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों सी 8 मार्च। चलिए नेक्स्ट, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? एक कह रहा है कि श्रीमती फातिमा बीबी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, सी श्रीमती सुचिता कृपलानी और डी श्रीमती दुर्गा बनर्जी। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका सी श्रीमती सुचिता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला यूपी की बनी थी, ठीक है, यूपी में बनी थी, सॉरी। ये पूरे भारत की ही पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये श्रीमती सुचिता कृपलानी। और ये जो हमारी फातिमा इसमें हैं श्रीमती फातिमा बीबी, ठीक। ये फातिमा बीबी हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये पहली न्यायाधीश हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ए कह रहा है पहला, बी दूसरा, सी तीसरा और डी चौथा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों क्या? डी चौथा। कितना है क्षेत्रफल? 2 लाख, इसका है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और जो इसमें हमारा भारत में जिसका जो पहले स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है दोस्तों क्या? हमारा पहले स्थान पर है राजस्थान, ठीक। दूसरा है वो मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश। और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र। और उत्तर प्रदेश किस पे है? चौथे स्थान पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? ठीक, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये भारत रत्न, ठीक। ये कह रहे हैं सत्यजीत रे, बी सी राजगोपालाचार्य, सी मदर टेरेसा और डी सीवी रमन, ठीक है। तो जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हमारा भारत रत्न, वो सर्वप्रथम किसको दिया गया था? वो दिया गया था सी राजगोपालाचारी को, ठीक है। किसे दिया गया था? सी राजगोपालाचारी को। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है भारत रत्न कला हो, कला, ठीक है, कला, साहित्य, कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, ठीक, विज्ञान, या बड़े पैमाने पर जनसेवा का कार्य, ठीक, जनसेवा के कार्य में, ठीक। और ये और खेल के क्षेत्र में भी दिया गया है, मतलब खिलाड़ी को दिया गया है जो सचिन तेंदुलकर को, लेकिन ये खेल के क्षेत्र में दिया नहीं जाता है, तो इसमें दिया गया है, ठीक। तो जो प्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था वो सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1954 में, ठीक है, शुरुआत हुई थी 1954 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है इनमें से?
ए गोदावरी सेतु, गोदावरी नदी पे, बी विक्रमशिला सेतु, सी नेहरू सेतु और डी महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, तो जो नदी पर बना हुआ सबसे लंबा पुल, तो सबसे लंबा पुल है इसमें दोस्तों राइट आंसर हो गया इसका डी महात्मा गांधी सेतु, मतलब एक ही नदी पर, गंगा नदी पर बना हुआ है ये। ठीक है, ये कहाँ, ये पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए, पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए इसकी लंबाई है 5575 मीटर। ठीक है, कितनी है, 5575 मीटर। ठीक, और जो सबसे लंबा पुल है भारत का वो अभी 2017 में बना है, एक सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका। ठीक, भूपेन हजारिका, ये भारत का सबसे लंबा, ठीक है, सबसे बड़ा पुल है। ठीक है, सबसे बड़ा पुल, और इसकी लंबाई है करीब 9.15 किलोमीटर। ठीक है, ये कहाँ बना है, ये सेतु किसको, ये भूपेन हजारिका है, जी असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है। ठीक, तो किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए ऑप्शन ए कह रहे हैं कि वर्षा का, बी वायु की गति का, सी वृक्षों की संख्या का और डी आर्द्रता का। ठीक, तो औसत जलवायु को जानने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, किस चीज़ का योगदान नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा क्या, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वृक्षों की संख्या का। ठीक, क्यों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 25 नवंबर 1974, बी 25 नवंबर 1975, सी 25 नवंबर 1976 और डी 25 नवंबर 1977। ठीक, तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश वन निगम है उसकी स्थापना कब करी गई थी, ऑप्शन नंबर ए 25 नवंबर 1974 को। ठीक है, और ये काय के अंतर्गत करी गई थी, ये करी गई थी उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम के तहत। ठीक, 1974 में। तो इसी के साथ आज के हमारे सारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त, और आप सब आशा करते हैं कि आप सबको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।